नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, किसी भी खेल में एक महान खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सभी खिलाड़ी अपने खेल जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उस खेल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्रिकेटर्स भी इससे अलग नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटर्स खासकर 1 अरब से अधिक प्रशंसकों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। इससे उन खिलाड़ियों पर दबाव भी होता है, जबकि कुछ इसका दबाव का आनंद लेते हुए अपने कैरियर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। आज हम ऐसे ही भारत के महान क्रिकेटरों से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय क्रिकेटरों के बारे में कुछ अनसुनी अद्भुत कहानियाँ। नंबर 5 पर आती है 2001 में ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट खेलने के लिए वीवीएस लक्ष्मण पूरी तरह से फिट नहीं थे। दोस्तों, 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट को वीवीएस लक्ष्मण की शानदार 281 रनों की पारी के लिए जाना जाता है। इस मैच में फॉलो ऑन मिलने के बाद वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ 180 के बीच रिकॉर्ड 376 रनों की साझेदारी आज भी क्रिकेट प्रशंसकों के दिमाग में ताज़ा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब फॉलो ऑन मिलने के बावजूद एक टीम जीती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मैच के हीरो रहे लक्ष्मण मैच से पहले पूरी तरह से फिट नहीं थे। मैं उस टेस्ट मैच को खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं था। लक्ष्मण ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। पीठ दर्द की वजह से उनके इस मैच में खेलने पर संशय था, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद के इस कलात्मक बल्लेबाज ने वह मैच खेला और इतिहास रच दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ ने उन्हें पूरी पारी के दौरान पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से वे इतिहास रचने में कामयाब रहे। नंबर 4 पर आती है जब श्रीनाथ ने इस बल्लेबाज की टांग तोड़ दी थी। दोस्तों, हालांकि भारतीय टीम में कुछ गिने चुने ही तेज गेंदबाज रहे हैं जिन्हें विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार किया जा सकता है। उनमें एक जगावल श्रीनाथ भी थे। वह न केवल सटीक लाइन और लेंथ के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी किया करते थे। 1997 में भारत बनाम जिम्बाब्वे के मैच के बारे में बात करते हुए एलिस्टर कैंपबेल ने कहा, मुझे लगता है श्रीनाथ सबसे तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। बोलेंडबर्ग पार्क में हुई इस मैच में श्रीनाथ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एलन डोनाल्ड की तुलना में कहीं अधिक गति से गेंदबाजी की। बिजली की गति से गेंदबाजी कर पाना सचमुच में किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। श्रीनाथ ने डोनाल्ड से 10 किमी प्रति घंटे ज़्यादा की स्पीड से गेंदबाजी की थी। मैच के दौरान जब श्रीनाथ की एक गेंद बल्लेबाजी कर रहे ग्रांट फ्लावर के थाई पैड पर जोर से टकराई तो उनको लगा शायद उनकी टांग टूट गई है। नंबर 3 पर आती है जब अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू लगाकर बल्लेबाजी करने उतरे थे सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट प्रेमियों के साथ अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में माध्यम से अपने क्रिकेट कैरियर से जुड़ी कई रोचक घटनाएं साझा की हैं। इनमें से कुछ घटनाएं जहां प्रेरणादायक और मनोरंजक हैं, तो वहीं कुछ घटनाओं के बारे में जानकर आपको हंसी आ जाएगी। जैसा कि एक घटना का जिक्र करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि भारत को 2003 आईसीसी विश्व कप के सुपर 6 चरण में जोहान्सबर्ग में श्रीलंका के साथ खेलना था, लेकिन मैच से पहले उनका पेट खराब था और वह खेलने की हालत में नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेलने का फैसला किया और स्थिति को अपनी तरह से संभाला। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे अपने अंडरवियर के अंदर टिश्यू डालकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुझे ड्रेसिंग रूम में वापस जाना पड़ा और मैच के बीच में बेहद असहज महसूस कर रहा था। तेंदुलकर उस मैच में 97 रन बनाने में सफल रहे थे, जिससे भारत ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। उस विश्व कप में वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे थे। इस तरह से लिटिल मास्टर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि महान बनने के लिए समर्पण और मेहनत कितनी जरूरी। नंबर 2 पर आती है कपिल देव की 4 छक्कों की कहानी। कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और सफल कप्तान रहे हैं। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाने जाने वाले कपिल देव ने अपने कैरियर में कई अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके क्रिकेट कैरियर में कई दिलचस्प किस्से हैं। एक बार कपिल ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में आए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को डांट कर बाहर भेज दिया था, लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन की कहानी। 30 जुलाई 1990 को भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच कपिल देव और नरेंद्र हैरवानी की आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी। एडी हेमिंग्स के ओवर की
4 गेंदें बाकी थी और भारत को फॉलोऑन से बचने के लिए 24 रनों की ज़रूरत थी। हिरवानी एक बेहतरीन लेग स्पिनर जरूर थे, लेकिन कपिल देव को इस बात का एहसास था कि इंग्लिश गेंदबाजों के सामने वह टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उनको किसी भी तरह से खुद ही 24 रन बनाने थे। इस सोच के साथ उन्होंने हेमिंग्स को लगातार 4 छक्के जड़कर भारत को फॉलोऑन से बचा लिया था। लेकिन इसके साथ ही अगले ओवर की पहली गेंद पर हिरवानी LBW आउट हो गए। इस तरह से कपिल देव का अंदेशा ठीक ठाक साबित हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम पर से फॉलोऑन का खतरा टाल दिया था। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है द बॉल राहुल द्रविड़ की ऑफ फील्ड दिल को छूने वाली कहानी। दोस्तों, राहुल द्रविड़ क्रिकेट इतिहास के सबसे विनम्र और सभ्य खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उनका शुमार भारत के महानतम खिलाड़ियों में किया जाता है। हम उनके ऑन फील्ड प्रदर्शन के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन यहाँ हम मैदान के बाहर उनके साथ जुड़ी एक घटना के बारे में बताएंगे। यह कहानी एक यूजर ने कोयरा पर शेयर की थी। 1 साल पहले मेरा दोस्त कैंसर की वजह से गंभीर रूप से बीमार था। वह द्रविड़ का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इतना कि जब भी वो बल्लेबाजी करता था तो हमेशा द्रविड़ के शॉट्स की नकल करने की कोशिश करता था। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ उसे अक्सर अस्पताल मिलने जाता था। उसे ब्लड कैंसर था और ठीक होने की संभावना ना के बराबर थी। उसके लिए हमसे बात कर पाना भी बहुत मुश्किल होता था। एक दिन जब हम लोग उससे मिलकर वापस जाने लगे तो उसने द्रविड़ से बात करने की इच्छा जाहिर की। हमने सभी ने संभावित स्रोतों से द्रविड़ से संपर्क करना शुरू कर दिया, हालांकि इसकी उम्मीद कम ही थी कि हम सफल हो पाएंगे। कुछ दिनों बाद द्रविड़ की पत्नी विजेता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि द्रविड़ ने हमारे ईमेल पढ़े हैं, वह निश्चित रूप से हमारे दोस्त से स्काइप के जरिए बात करना चाहेंगे। अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर द्रविड़ ने मेरे दोस्त के साथ अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक बात की और उसके चेहरे पर मुस्कान फिर से वापस आ गई। इतना ही नहीं, द्रविड़ ने उसके माता पिता, डॉक्टरों और वार्ड के अन्य मरीजों से भी बात की। सही मायनों में एक बेहद विनम्र और शानदार इंसान थे राहुल द्रविड़। दोस्तों, आप लोगों को ये रोचक कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।